जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर में हिंदी का पेपर आज हम हिंदी का जो मॉडल पेपर है इसको हम लोग कवर करेंगे। हिंदी का ये पेपर 1 है। ठीक है, आपके पेपर का नाम क्या रहने वाला है? भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपका मॉडल पेपर 5 है। 4 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद सभी क्लासों को आप अटेंड कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन पेपर भी कई विश्वविद्यालय का सॉल्व कराया हूं, तो क्वेश्चन पेपर भी जा करके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। ठीक है, चले इसमें आज के इस क्लास में टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते क्या पूछा गया है। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी भाषा जो है, भोजपुरी भाषा का जो शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ? भोजपुरी भाषा में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है? विदेशिया का। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? लोकगीतों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका तीसरे का। चले प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या पूछा गया है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस अर्थ में भिन्न है? तो यह लोच, ताजगी और ताल में भिन्न होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है। विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिक हुआ है? विदेशिया का प्रचार भोजपुरी में अधिक हुआ है। सी ऑप्शन राइट आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्न में से भोजपुरी का नामकरण हुआ? तो देखिए मोहनापुर और नवका भोजपुर और पुरनका भोजपुर, इन तीनों में आपको बताना है भोजपुरी का नामकरण कहाँ पर हुआ था। तो देखिए भोजपुरी का जो नामकरण है वह नवका भोजपुर में हुआ था और पुरनका भोजपुर में हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसने कहा, ये स्टेटमेंट है, किसने कहा था भोजपुरी क्षेत्र के लोगों में एक और विशेषता है, जब राष्ट्र और संस्कृति के विकास और समृद्धि के लिए कोड महान प्रयत्न होता है तो वे उसके सामने अपना अपना सर्वस्व निछाव करने को तैयार रहते हैं। यह किसने कहा था? तो डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा था। बी ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है। भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। बी ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है। भाषा की परिभाषा बनाते समय कितने दोषों से बचना चाहिए? तो 3 दोषों से बचना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका नवे का। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है। शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पीडी गुड़े का है। ठीक है, शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह कथन है पीडी गुड़े का। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है। सस्यूर ने भाषा विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। अच्छा सर, वो कौन कौन से 3 भाग हैं? तो ध्यान से देखेंगे। फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फर्दिनो द सस्यूर ने भाषा के 3 पक्ष स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, सामाजिक, सामान्य या सर्वव्यापक। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे भैया, देखें पीडीएफ पाना चाहते हैं आप लोग तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको जितने भी की पॉइंट इसमें दिए रहते हैं सब आपको मिल जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है। अर्थवान कंठो दीर्घ ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह कथन किसका है? यह कथन है सुकुमार सेन का। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है भारत की संपर्क भाषा है, भारत की संपर्क भाषा हिंदी भाषा है, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, ये ऑप्शन राइट है आपका 11 का, सॉरी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, प्रशासन की भाषा कहलाती है, जो प्रशासन है उसकी भाषा राजभाषा कहलाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 सॉरी प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, भोजपुरी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? भोजपुरी शब्द डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया था 1968 में। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन राइट है आपका। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है बी और सी को लेकर के, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बी और सी में कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, भोजपुरी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, जनवरी 1968 में या फिर भोलानाथ तिवारी ने? ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, त्रिखिस्तिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो त्रिखिस्तिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसको सर जॉर्ज गियर्सन ने लिखी है। ठीक है, इसने लिखा है, सर जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है त्रिखिस्तिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया, भोजपुरी पहेलिया शीर्षक ग्रंथ का संपादन किया? तो श्रीधर मिश्र ने किया था, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया, भोजपुरी लोक साहित्य के कितने भाग हैं? भोजपुरी लोक साहित्य के कुल लोकगीत हैं और लोक गाथा है और लोक कथा, ये जो तीनों है, ये तीनों का है भोजपुरी लोक साहित्य के भाग हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, भोजपुरी बोलियों के कितने रूप हैं? तो भोजपुरी बोलियों के कुल 5 रूप हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, निम्न में से भोजपुरी के रूप हैं? तो भोजपुरी के आदर्श भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी, ये दोनों भोजपुरी के रूप हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया, विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? तो जो विदेशिया गीत है यह करुणा एवं विरह के होते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, लोकगीतों की सफलता का क्या कारण है? लोकगीतों की सफलता का कारण है पुरानी समझ में आने वाली भाषा, बी ऑप्शन करेक्ट आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, सोनी महिवाल लोकगीत कहाँ का है? सोनी महिवाल लोकगीत पंजाब का है, सी ऑप्शन करेक्ट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है वह भाषा कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, सरकार के शासन विधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा भोलानाथ तिवारी ने दी है, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, प्राचीन काल में कौन सी भाषा संपर्क की भाषा थी? तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा, ठीक है, संपर्क की भाषा थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया, हिंदी उद्भव का सही अनुक्रम है? पाली संस्कृत अपभ्रंश हिंदी, तो ये हिंदी उद्भव का सही अनुक्रम है, पहले पाली भाषा, प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये ऑप्शन आपका राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है आपका, आगरा की बोली है, यानी आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 30 का। चलिए, प्रश्न नंबर 31 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 31 है, 31 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका, आप सभी लोग जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कॉमन प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर कॉलेज में। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली
नहीं है। इसमें पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बिहारी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया भैया, पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं। तो विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत विद्यापति के गाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है। कई बार पूछ चुका है इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 34 क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो देखिए हिंदी अंग्रेजी शामिल है लेकिन भोजपुरी नहीं शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, मगधी और मैथिली ये तीनों बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या भैया, मगधी किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो जो मगधी है यह बिहार की बोली है, ये ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों का अड्डा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जॉर्ज गियर्सन का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 38 क्या पूछा गया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं। तो देखिए जो बनारस की बोली है इसको काशिका बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर कॉलेज में, ठीक है। इस प्रश्न को दोहराए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा। तो खड़ी बोली को कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, बहुत ही शानदार है। क्या भैया, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। अच्छा, वो 18 बोलियां कौन कौन सी हैं। अवधी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही, मेवाती, फिजी हिंदी। ये 18 बोलियां, ठीक है, हिंदी की 18 बोलियां हैं, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं, मैंने 18 बोलियों को आपको बता दिया है, ध्यान रखेंगे इसको। चले प्रश्न नंबर 41 का पूछा गया है, तुर्की किस परिवार की भाषा है। तो तुर्की जो है ये आपका यूराल अल्ताई की परिवार की भाषा है। बी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। राजस्थानी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 42 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। बी ऑप्शन राइट है। ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया, संपर्क भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। संपर्क भाषा को अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बोलते हैं। ये ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो यह किस लिपि से हुआ है, तो कुटिल लिपि से हुआ है, ठीक है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। यह ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है भैया, बताने का प्रयास करेंगे। तो कुल 11 है। कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान देंगे। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये 11 स्वर हैं, ध्यान रखेंगे। चलें प्रश्न नंबर 47 क्या है आपका, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक हैं काका कालेलकर हैं, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका 47 का। अच्छा, नागरी लिपि के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। साल 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में
हिंदी साहित्य सम्मेलन ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था, ठीक है, 1935 में। काका कालेलकर ने हिंदी, मराठी और गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने हरिजन पत्र में देवनागरी की स्वर ध्वनियों की जगह अ पर मात्राएं लगाने का सुझाव दिया था, ताकि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम की जा सके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया भैया, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, 49 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, वो आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 49 का। चलिए ध्यान रखेंगे, दो प्रश्न मैंने बताए हैं उससे संबंधित और दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न को लेकर, तो फिर से आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 50 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। ए ऑप्शन राइट है आपका 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही प्रश्न दोहराया गया है, ध्यान देंगे, आचार्य नरेंद्र देव भैया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, शब्द में नई ध्वनि का आ जाना कहलाता है। जब शब्द में नई ध्वनि आ जाती है तब शब्द को आगम बोलते हैं। ये ऑप्शन राइट है 53 का। प्रश्न नंबर 54 क्या है, उच्चारण की सुविधा के लिए एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि में परिवर्तन है, लोप है। सी ऑप्शन राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 है, स्थान भेद के आधार पर आगम के कितने भेद हैं? स्थान भेद के आधार पर आगम के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं भैया? वैदिक धर्म में उपास्य देवता की भिन्नता के कारण इसके 3 प्रकार हैं। वैष्णव आगम है जिसे पांचरात्र तथा वैखानस आगम बोलते हैं। उसके बाद शैव आगम है, इसे पाशुपत, शैव सिद्धांत, त्रिक आदि बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका शाक्त आगम है, ठीक है। 3 हो गए, तीनों को ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जब दो भिन्न ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाती हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे समीकरण बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, भाषाओं के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? भाषाओं के वर्गीकरण के कुल 2 आधार हैं। कौन कौन से भैया? भाषा के वर्गीकरण के 2 मुख्य आधार हैं। पहला है आकृति मूलक और दूसरा है अर्थ तत्व संबंधी, ठीक है, 2 हैं, दोनों को ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आपका 58 क्या पूछा गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पदात्मक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, योगात्मक भाषा के कितने भेद हैं? योगात्मक भाषा के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो योगात्मक भाषाओं के 3 भेद किए जाते हैं। अश्लिष्ट है, श्लिष्ट है और प्रश्लिष्ट योगात्मक है, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलें प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है आपका, शब्द की निष्पत्ति के कितने तत्व हैं? शब्द के निष्पत्ति के साथियों कुल 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखें, भाषा विज्ञान के मुताबिक शब्दों की निष्पत्ति के लिए 3 तत्व जरूरी होते हैं। पहला प्रकृति है, दूसरा प्रत्यय है और तीसरा उपसर्ग है। अच्छा, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।